अच्छा, यहाँ तो हमारा टॉपिक कुछ और है। हम यहाँ बहू चाहिए ऐसी जो बाहर हो, और भाई बेटे को इन्वेस्ट किया है बेटे के ऊपर, तो बेटे ने बाहर जाना है। सो एक है खातून हमारे पास, क्या नाम है उनका, समीना जो है, उनकी ख्वाहिश शायद पूरी हुई है। देखते हैं कि क्या नतीजा निकला। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप, क्या हुआ आपके साथ भाई? जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ अपनी कहानी, क्योंकि उसका ख़मियाज़ा मैं भुगत रही हूँ। जी। और ये खैर गुनाह नहीं है कि एक माँ अगर सोचे कि उसका बेटा जो है वो किसी अच्छी जगह जाकर सेटल हो जाए। हाँ मैंने भी यही ख्वाहिश की, क्योंकि मेरा बेटा पढ़ा लिखा था हाँ। और काबिल भी था माशाल्लाह। तो मेरे बेटे के एक दोस्त ने अपनी साली का रिश्ता जो है वो बताया मेरे बेटे के लिए। ठीक है। तो मैंने देखा, मुझे लड़की पसंद आई, और कनाडा में फैमिली रहती थी और सब खुश थे। मेरे बाकी 4 बच्चे हैं, तो हम सब ने फैसला किया कि ठीक है, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा बेटा था। तो मैंने अपने बेटी की खुशी खुशी शादी कर दी। शादी तो हो गई, 5 साल हो गए माशाल्लाह उनकी शादी को, बहुत खुश भी हैं अपने घर में। और शादी के 6 महीने तक मेरा बेटा मुझे फ़ोन भी करता था और खैरियत भी लेता था, अपना भी बताता था कि ये है वो है, मसरूफ़ियात हैं अम्मी, आज ये है आज वो है। उनके बाबा की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, अपने बाबा के लिए ख़र्चा भी भेजते थे। फिर उसके बाद जब उनका पहला बेटा हुआ, तो या तो उनकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई, या फिर हमारे लिए उनके पास टाइम नहीं बचा। क्योंकि मैं अक्सर फ़ोन करती थी तो मेरा फ़ोन जो है वही कहकर कहता था कि अम्मी बस मैं भी थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ। इसी तरह बहू से बात होती थी तो वो भी जो है किसी ना किसी चीज़ में मसरूफ़ होती थी, या फिर वो कहती थी कि अम्मी आप रुके, मैं भी आपको। कभी उन्होंने बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन उनका बिहेवियर कुछ पढ़ा लिखा बदतमीज़ाना कहलाएंगे, कि वो पढ़े लिखे तरीके से जो है ना वो मुझे इग्नोर कर देते थे। इसी तरह चलता रहा, 4 साल तकरीबन गुजर गए। मेरे हस्बैंड को जो है वो काफ़ी बीमारी वगैरह थी, तो काफ़ी मतलब हम लोग डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे, पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, वो देते थे, पैसे भी देते थे, मना नहीं था। लेकिन शादी करके जाना और 5 साल तक अपने माँ बाप को शक्ल ना दिखाना, और ज़रूरत पड़ने पर अपनी फैमिली को ना पूछना, जब वो वक्त गुजर जाए उसके बाद पूछना, तो तकलीफ़ होती है इंसान को। मेरे शौहर की डेथ हुई तो मेरा बेटा नहीं आ सका, क्योंकि क्यों उसको नहीं आ छुट्टी सका? नहीं मिल रही थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मेरा बेटा नहीं आ सका वहाँ से, क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी वहाँ से। वो एकदम अचानक इतनी दूर कनाडा से यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं था उसके लिए। उसके 2 बच्चे हैं, 5 साल में उसके 2 बच्चे हो चुके हैं। मैंने अपने पोती पोता की आज तक शक्ल नहीं देखी। वीडियो कॉल पर या वैसे तस्वीरों में देखना एक अलग बात होती है, और एक हक करना, बच्चों को प्यार करना, वो सारी चीज़ें वो अलग एक ख्वाहिश होती है एक माँ की, कि अपनी औलाद की जो है वो बच्चों को खिलाना, उनको मतलब हर माँ की एक ख्वाहिश होती है। तो वो चीज़ों से मैं तरस गई। अब ये होता है कि मैं अपने बेटे को फ़ोन भी करती हूँ, तो अब वो 4 दिन के बाद या 1 हफ़्ते के बाद कभी मुझे मैसेज पे जवाब देता है कि अम्मी क्या मसला है, कितने पैसे चाहिए। सिर्फ पैसों का रिश्ता नहीं होता। मैंने सिर्फ इसलिए शादी नहीं की थी कि मेरा बेटा जो मेरा ख़र्चा भेज दिया करेगा, मेरी पॉकेट मनी भेज दिया करेगा। मैंने इसलिए शादी की थी कि मेरा बेटा भी खुश रहे और हम भी खुश रहें। लेकिन उसका नतीजा ये नहीं निकला। उसका नतीजा ये निकला है कि आज मैं अपनी औलाद से महरूम हूँ। मेरा सबसे बड़ा, सबसे काबिल बेटा था। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, बाकी सब। मेरे शौहर की डेथ के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। आपको मैं नहीं बता सकती कि मेरा बेटा अपनी बीवी के रिश्तेदारों की शादी में इस्लामाबाद आकर चला गया, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आया, अपनी माँ से मिलने नहीं आया, कि उसको सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली थी, तो वो वहीं से वहीं चला गया। जब मुझे ये बात पता चली तो आप सोचें कि मेरे दिल पर क्या गुजरी है। कुछ नहीं कह सकती, बस मैंने अपना बेटा गंवा दिया। अल्लाह, समझ नहीं आता ना कि कैसे बच्चों को पालें कि वो आपके अपने रहें, और जैसे घोंसले में नहीं, मतलब चिड़ियाएं उड़ जाती हैं, समझ नहीं आता ऐसा क्या उनकी तरबियत में। इतनी तकलीफ दे बात है कि आपकी औलाद जो है किसी की शादी पे, आपके मतलब ये 1 घंटे की फ़्लाइट में, और आप अपनी माँ को नहीं मिलने आए, अपने बाप की डेथ पे नहीं आए। उफ, ये बहुत कहते हैं ना, insensitive जब है। मर जाता है तो सब्र आ जाता है, लेकिन जब जिंदा किसी को ना मिले तो वो सब्र नहीं आता। हाँ हाँ, और दुख हुआ है बहुत सुनकर। तकलीफ है। मगर यही बात है, जब आप कोई ऐसी ख्वाहिशात रखते हैं,
सो फिर उसके साथ ये पैकेज होता है पूरा, रिटर्न में मिलता है रिटर्न आपको, में बिल्कुल। आपको ये पैकेज होता है। तो फिर जहनी तौर पर ये तैयार रहें। और अगर आप ये सोचती हैं कि बेटे को इस तरह बाहर भेजनी है, तो आप खुद इस तरह की होनी चाहिए कि या तो अगर वो नहीं आ सकता तो आप उससे मिलने जा सकें, क्योंकि शायद माँ बाप को ज़्यादा हुड़क होती है औलाद से मिलने की, औलाद को उतनी हुड़क नहीं होती माँ बाप से मिलने की, क्योंकि जब उसके अपने बच्चे हो जाते हैं ना, हाँ, फिर तो बाद में उसकी पता वो चलता चीज़ें बट जाती हैं। अगर माँ बाप को वो हुड़क होती है कि मैं अपने चेहरा देख लूँ अपने बच्चों बिल्कुल का, सही कह रही हैं। उनके बच्चे के बच्चे देख लूँ, तो वो फिर जाहिर है अगर आप उस कैटेगरी से हैं कि आप जा सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये सोचिए, वरना बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए सभी सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कोई बुरा नहीं सोचा, इन्होंने अपने बच्चे हाँ। के फ्यूचर के लिए सोचा, लेकिन इसमें बच्चे की भी खुद की भी गलती है। बिल्कुल। हाँ, शायद उसकी तरबियत में थोड़ी गलती है कि उसको वो माँ बाप से वो अटैचमेंट या प्यार नहीं है। बच्चों को भी मैं बैलेंस तो कहती करना हूँ सबसे चाहिए। बड़ी कुर्बानी माँ बाप यही देते हैं कि आप अपने बच्चों को अपने आप से दूर इतनी करते दूर हैं, भेज रहे हैं, दूर चाहे वो एजुकेशन के लिए भेजें, बहुत चाहे बड़ी वो कुर्बानी होती है। उसकी बेहतर फ्यूचर के लिए भेजें। सो यही बहुत बड़ी एक कुर्बानी है, मेरा ख्याल से औलाद को ये समझना चाहिए।